धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव हैं वे जब तक अज्ञान दशा में हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं किया, तत्वबोध को प्राप्त नहीं किया, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, तब तक वे अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। और जब असुरक्षित होने का बोध होता है तब वे सुरक्षा खोजते हैं। मेरी सुरक्षा कहाँ हो, मेरा संरक्षण कैसे हो, मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे कोई दुख न आए, कोई कष्ट न मिले, मौत भी मुझे न ले जा पाए, ऐसी कौन सी शरण है। तो खोजता खोजता वह चाहता है मेरे ऊपर कोई छत्र छाया हो, किसी की छत्र छाया हो। और लोग ये मानते हैं कि मैं जब से उनकी शरण में पहुंचा हूँ, उनकी छत्र छाया में पहुंचा, तब से मैं बड़ा सुखी हूँ, आनंदित हूँ, कोई विकल्प नहीं, चिंता नहीं। अन्यथा जब मैं अकेला था तो दुश्चिंताओं का शिकार बना था, मैं बहुत विकल्पों के साथ जीता था। आज भी मैं सिद्धांत की अपेक्षा से अपने पुण्य पाप से जी रहा हूँ, कल भी उसे ही जी रहा था, आगे भी जीऊँगा। किंतु व्यवहार में जब तक किसी का हाथ ऊपर नहीं होता है, किसी का संरक्षण नहीं होता है, कोई अपना अभिभावक या अपना हित चाहने वाला नहीं होता है, ये हमारे मन में विश्वास हो जाए कि हमारे हैं, तब फिर चिंताएं कम हो जाती हैं। और जब तक ये विश्वास नहीं होता है और आत्मा पर विश्वास पैदा नहीं होता है, तब तक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित मानता है और दुश्चिंताओं का शिकार बना रहता है। छत्र छाया धर्म की तो हमेशा सबके ऊपर शाश्वत है ही। वीतरागी जिनेंद्र देव या जिन वचन या मोक्ष मार्ग में चलने वाले स्वपर के हितैषी महात्मा संतों की कृपा दृष्टि साधुओं की होती है, किंतु इसके अतिरिक्त व्यवहार जीवन में माता पिता की भी बड़ी छत्र छाया होती है। इसीलिए जिनके ऊपर माता पिता की छत्र छाया है, जिनके माता पिता जीवित हैं, उन्हें कभी अनाथ नहीं कहते। जिनके माता पिता दिवंगत हो गए हों तो लोग कहेंगे ये अनाथ बालक है, इसका कोई नाथ संभालने वाला नहीं है। तो चाहे भले उसके भाई हों, चाहे कोई और भी हो, किंतु माता पिता के बिना अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ व्यक्ति छत्र छाया खोजता है, भाई के पास जाता है, उनकी छत्र छाया मिल जाए। किंतु पिता की छत्र छाया से बढ़कर के संसार में किसकी छत्र छाया हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति कई बार तो भगवान को भी पिता कह देता है, परम पिता कहता है। जैसे पिता मेरी रक्षा करते हैं, वैसे भगवान भी मेरी रक्षा करें, ऐसा भाव प्रकट करता है। महानुभाव, किसी ने ठीक लिखा है, पिता की दौलत को पाकर के गर्व करना तो बड़ा आसान है। पिता की दौलत को पाकर के गर्व करना बड़ा आसान है, किंतु खुद पिता के लिए ऐसी दौलत बन जाना जिससे पिता को तुम पर गर्व हो, ये होना बड़ा कठिन है। हम पिता की संपत्ति पर गर्व करते हैं कि हमारे पास ऐसा है, ऐसा है। व्यक्ति पिता की संपत्ति पर भोग विलास करता है, ऐश्वर्य भोगता है। स्वयं की पसीने की कमाई पर विलासता नहीं की जाती, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पिता की कमाई चाहे कितनी मेहनत की कमाई हो, उसे दर्द नहीं होता व्यर्थ में बर्बाद करने में, किंतु स्वयं कमाता है तो उसे कष्ट होता है। एक बालक ने अपने पिता से जिद की कि मुझे पिकनिक मनाने जाना है, 10,000 रुपये चाहिए। पिताजी ने कहा, देखिए 10,000 रुपये हम इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, आगे आवश्यकता पर हम काम करेंगे, मकान के लिए हो जाएगा। नहीं, मुझे चाहिए, मैं मित्रों के साथ जा रहा हूँ। उसने कहा, देख इससे काम नहीं चलेगा, अभी जैसे हमारे घर के खर्चे भी हैं, अभी मैं बचाने में असमर्थ हूँ, पर मेरे मित्र बड़े बड़े मित्र हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं कुछ खर्च न करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत जिद की, पिता का लाडला इकलौता बेटा था, उसने कहा ठीक है। तो 10,000 रुपये वो माँ से लेकर चला गया। पिता कहीं नौकरी करते थे, तो उससे जो पैसा मिलता घर का खर्च चल पाता था। 10,000 रुपये तो ले गया,
पिताजी ने कहा अब 10,000 रुपये कमाने के लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो रात्रि में किसी होटल पर जा कर के काम करने लगे, बर्तन साफ करने लगे, या ऐसे ऑर्डर आता है ऑर्डर पर सामान भेजने लगे। लड़के लोग पिकनिक मनाने जहाँ गए थे, 8-10 लड़के थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अमुक मिठाई चाहिए, चाय लेकर के आओ और ये सब चीज़ लेकर के आओ। एक फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन किया, तो फ़ोन पर जवाब आया कभी आ रहा है, लेकर के आ रहा है। यहाँ से व्यक्ति चला गया। अब क्या हुआ, लड़के लोग झुंझला रहे थे कि वो आया नहीं जो सामने मंगाया, नाश्ता पानी जो या जो मंगाया था। तो पुनः 2-4 लड़के बाथरूम वगैरह में नहा धो रहे थे, एक खड़ा हुआ था। तो वह आया तो गुस्सा सबको आ रहा था। जैसे उसने नौकर ने दरवाज़ा खोला और जैसे सामान सामने बढ़ाया तो और लड़के तो गुस्सा में टूट पड़े, इतनी देरी से लाता है, क्या हराम का खाता है, चिल्लाने लगे, अपशब्द बोलने लगे। क्योंकि एक बालक जिसकी ओर से पार्टी आज की थी वह सामने देख करके दंग रह गया। उसके मुंह से शब्द निकला तो शब्द पूरे मार निकल नहीं पाए। उसने देखा कि जो सामान लेके खड़े हैं उसके पिताजी खड़े हैं। तो लोग चिल्लाए, तो उन्होंने कहा ठहरो। बोले क्यों, ये कोई तेरा बाप लगता है क्या? तो उसने कहा सत्य कह रहे हो आप, ये मेरे पिताजी हैं। उसने पिताजी से कहा पिताजी आप इतनी रात्रि में यहाँ पर? बोले हाँ बेटा, मैं यहाँ पर ओवर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो दिन में कमा लेता हूँ, किंतु तेरे शौक़ पूर्ण करने के लिए मुझे रात्रि में काम करना पड़ता है। मैं रात्रि में 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक नौकरी करता हूँ जिससे तेरे शौक़ों की पूर्ति कर सकूँ। उसकी आंखों में आंसू आए। उसने पिताजी की चरण पकड़ लिए। पिताजी, अब तक मैं भूल में था, आज आपने वास्तव मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं संकल्प करता हूँ इस प्रकार से आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं करूँगा। तो बात यह है कि बेटा जब तक पिता के साथ रहता है तब तक अपने सभी शौक़ की पूर्ति करता है, लेकिन जब स्वयं कमाना प्रारंभ करता है तो उसके सभी शौक़ नष्ट हो जाते हैं। वह कहता मुझे क्या करना, अरे सिंपल से कपड़े पहनने के लिए चाहिए, क्या करना, क्या शौक़ करना। उसकी शौक़ की पूर्ति के लिए कोई दे दे तो अलग बात, तभी कहेगा बच्चों के लिए हो जाएगा, अरे किसी और के लिए, और मुझे क्या करना। अपनी कमाई से कभी कोई व्यक्ति शौक़ नहीं करता। धन ज़्यादा भी हो जाएगा, धर्म में लगाएगा, परोपकार में लगाएगा, अच्छे काम में लगेगा। तो महानुभाव, एक ऐसे लायक पिता मिले तो लायक बेटा बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी ने ठीक ही कहा था कि पिता की संपत्ति से, पिता की दौलत पाकर के गर्व किया जा सकता है, अहंकार किया जा सकता है, किंतु जीवन में ऐसा पुत्र बनना, पिता की ऐसी दौलत बनना कि पिता तुम जैसी दौलत को प्राप्त करके नाज करें कि हाँ ये मेरा बेटा है, मेरे पास बैंक में कुछ नहीं है, धन दौलत नहीं है, किंतु मेरी ये जीवंत संपत्ति है। बच्चों तुम ही मेरी संपत्ति हो, तुम ही मेरा धन हो, बस मुझे और धन की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास हो तो मुझे और क्या चाहिए। महानुभाव, ऐसा लायक पुत्र बनने के लिए भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे आदर्श पुत्र भी होते हैं, आदर्श पिता भी होते हैं, किंतु फिर भी आदर्श पिता तो बहुत मिलते हैं, किंतु आदर्श पुत्र बहुत कम मिल पाते हैं। महानुभाव, एक पिता एक गाड़ी लेकर के आए, नई गाड़ी थी सामने खड़ी, और वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रखा। उसके मित्र आदि आ रहे थे, अरे वाह बधाई हो, आपने नई गाड़ी खरीदी है। और वह चाय नाश्ता का काम चल रहा था, अच्छी गाड़ी थी। जो गाड़ी, ऐसी गाड़ी पूरे उस नगर में नहीं थी, कॉस्टली थी। उसकी पत्नी भी बड़ी आनंदित थी, बेटा भी बहुत खुश हो रहा था, आनंदित हो रहा था। खेलता खेलता गाड़ी के पास गया। गाड़ी के पास जाकर के उसने वहाँ से कंकड़ उठाया और गाड़ी पर कुछ लिखने लगा। खरोंच गाड़ी पर आ गई। अभी तो गाड़ी आई है और गाड़ी को खरोंच दिया। पिताजी को गुस्सा आया। पिताजी ने गए और जाकर के बेटे में झापड़ लगा दिया और हाथ में पकड़ के यूं मोड़ दिया। उसकी 3 उंगली क्रैक हो गई, टूट गई, हड्डी टूट गई। बेटा रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, बहुत दर्द हुआ उसको। उसके बाद उसके जो मित्र लोग थे चाय नाश्ता करके चले गए और उसकी पत्नी ने कहा मेरे बेटे को मार ही दोगे क्या। लेकर के दौड़ करके अस्पताल गए।
उसको बहुत दर्द हो रहा था, पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया, ट्रीटमेंट कराया, पट्टियाँ उंगलियों पट्टियाँ हुई, झुकाव की हड्डी देर होती जुड़ नहीं पाती तो पट्टी वगैरह कर दी। बड़ा आनंद आ रहा था, आनंद में भंग पड़ गया। रात को 9 बजे लौट करके आए पत्नी और बेटा, वहाँ पर सो गए। उसके उपरांत पिता को नींद नहीं आई। रात्रि में खड़े होकर के आई, पत्नी ने कहा ऐसा क्या कर दिया बेटे ने जो तुमने उसकी उंगली तोड़ दी, तो देख तेरी बेटे ने क्या किया है। तो नीचे आकर के देखते हैं कि बेटे ने क्या किया है। जहाँ खरोंचा था वहाँ देखा, टॉर्च से लगा करके क्या किया खरोंच में, तो उसमें लिखा था पापा आई लव यू। ये शब्द सुन करके पढ़ करके दोनों को आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बेटा वो क्या भावना रखता है, वो क्या सोच रहा है कि पापा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो अपने पापा को भगवान जैसा मान रहा है, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। इसलिए वास्तव में सत्यता यही है कि हम कई बार हमें वस्तुएं बहुत प्रिय हो जाती हैं। टू प्रिंसिपल फॉर हैप्पीनेस लाइफ, सुखी जीवन के लिए 2 सिद्धांत बहुत आवश्यक हैं। यूज फॉर थिंग नॉट पीपल, लव फॉर पीपल नॉट थिंग्स। हम वस्तुओं का उपयोग करें और मनुष्यों से, प्राणियों से, जीवों से प्यार करें। किंतु व्यक्ति क्या करता है, वस्तुओं से प्यार करने लगता है और इंसान का उपयोग करने लगता है। हमें वस्तुओं का उपयोग करना है, प्राणियों से प्यार करना है। जो व्यक्ति वस्तुओं से प्यार करेगा, इंसान का उपयोग करेगा, मौके पर उपयोग कर लिया वस्तु की तरह से, उसके जीवन सुख शांति नहीं मिलती। संसार की कोई भी वस्तु है, कितनी भी महंगी वस्तु है, वह महंगी से महंगी वस्तु भी हो तब भी वो इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। इंसान इंसान है, वो इंसान का स्थान वस्तु कभी नहीं ले सकती। जिस व्यक्ति के जीवन में वस्तु का महत्व ज़्यादा, इंसान का कम है, वह व्यक्ति कभी आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं करता, वह चैतन्य प्रेम को प्राप्त नहीं करता, वह कभी अपनों का नहीं होता, वह किसी को अपना बना नहीं पाता। वस्तुएं हैं, सब नष्ट हो जाएंगी, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। महानुभाव, इसलिए कहा एक आदर्श पिता हम चाहते हैं तो हम भी एक आदर्श पुत्र बन करके जिए। आदर्श पुत्रों को आदर्श पिता मिल जाते हैं। यदि राम आदर्श पुत्र हैं तो दशरथ आदर्श पिता भी हो सकते हैं। किंतु कोई ये कहे, पिता ये कहे कि मैं तो आदर्श पिता नहीं बनूंगा, मेरा पुत्र आदर्श बन जाए, तभी संभव नहीं है। और कोई पुत्र ये कहे कि मैं आदर्श पुत्र तो बनूंगा, पिता आदर्श चाहिए, तो आदर्श पिता को आदर्श पुत्र मिल जाएगा, आदर्श पुत्र को आदर्श पिता मिल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पुत्र तो है ही, पिता बने या न बने। इसलिए सबसे पहले उसे आदर्श पुत्र बनना चाहिए। वही आदर्श पुत्र आदर्श पिता भी होने का अधिकारी होता है। हम ये सोचें कि हम तो अपने पिता के आदर्श पुत्र नहीं बने, पर अपनी बेटी के आदर्श पिता बन जाएंगे, तो संभव कम है। पहले अब एक आदर्श पुत्र बने, फिर वह आदर्श पिता भी हो सकता है, फिर उसका पुत्र भी आदर्श पुत्र हो सकता है। शिष्य बने बिना गुरु नहीं बना जाता, भक्त बने बिना भगवान नहीं बना जाता। मिट्टी का मटका पहले कच्चा ही बनता है, तब बाद में पकता है। कोई सोचे कच्चा मटका तो मैं नहीं बनाऊंगा, पहले मैं पकाऊंगा, तो पकाएंगे कैसे? तो पहले स्वयं आदर्श पुत्र या शिष्य बना जाता है। महानुभाव, एक पिता ने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसको जितना स्नेह दे सकता था, प्रयास किया कि माता पिता दोनों का प्यार वह दे सके। पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र को खूब पढ़ाया लिखाया। इतनी ज़्यादा व्यवस्था उसके पास नहीं थी, इतना धन वैभव भी नहीं था, किंतु उसने कहा मैं अपनी दिवंगत पत्नी की भावना पूर्ण करना चाहता हूँ। उसकी भावना थी कि अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहती है। आज तक भले हम गरीबी में रहे, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, किंतु हमारा बेटा इतना बड़ा बन जाए, इतना बड़ा बन जाए कि लोग हमें जान जाएं कि हम कोई हैं। तो वह भावना भांति भांति मृत्यु को प्राप्त हुई। पिता भी वही भावना भाते रहे, यावत जीवन परिश्रम करते रहे और उसे पुत्र को जो चाहिए सो दिलवाते रहे। खूब अच्छी पढ़ाई कराई, उसके उपरांत उसकी बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, खूब धन उसे प्राप्त होता है। उसने कुछ समय तक जॉब करके नौकरी छोड़ दी, अपनी स्वयं की कंपनी उसने लगाई, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो गया। छोटी छोटी कंपनियां कई उसमें आके विलय हो गई।
यानी उसकी कंपनी बढ़ती चली गई। एक बार अन्य सभी कंपनी वालों ने उसका सम्मान करने के लिए, बेटे का सम्मान करने के लिए एक आयोजन किया कि हम बेटे का सम्मान करना चाहते हैं, जिसने हमारी डूबती हुई कंपनियों को पुनः उबार दिया, और उसका सम्मान करने के लिए बहुत बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में उसके वृद्ध पिताजी भी थे और उसके सब चहेते रिश्तेदार, जान पहचान सभी व्यक्ति थे, और सब जब उनका सम्मान किया, सम्मान के उपरांत उसने 2 शब्द बोले, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। पुनः उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं मंच पर, और मंच पर आकर के बेटे के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, पूछते हैं मंच पर सबके सामने, बेटा क्या तू बता सकेगा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? पिताजी को ये उम्मीद थी कि बेटा ये कहेगा कि सबसे बड़ी व्यक्ति आप हैं, जिसके पास इतना बड़ा बेटा हो, उससे बड़ा बाप और कौन हो सकता, व्यक्ति कौन हो सकता है? किंतु बेटी ने कहा, पिताजी इसमें क्या पूछने की बात है, सबसे बड़ा व्यक्ति मैं हूँ, मुझसे बड़ा व्यक्ति और कौन हो सकता है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। पिताजी ने पुनः पूछा, बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समय सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? पिताजी निसंकोच निस्संदेह मानिए, सबसे बड़ा व्यक्ति तो मैं हूँ। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, 2 आंसू आंखों में आए, 2 कदम आगे बढ़े, किंतु मन नहीं माना। स्टेज पर ही पुनः मुड़ के कहा, बेटा मैंने तुमसे ये पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति अभी तुम किसको मानते हो, कौन है? बोले पिताजी आप। बोले हाँ बेटा, बहुत ठीक, यही तो चाहता था कि तू अभी कह रहा था कुछ। पिताजी जब मैं उस समय कह रहा था वो भी ठीक कह रहा था, मतलब अभी तू कह रहा था थोड़ी देर पहले बड़ा आदमी मैं हूँ, अब तू कह रहा बड़े आदमी आप हैं, ऐसा क्या हुआ? पिताजी जिस समय आप मेरे पास में खड़े थे, आपका हाथ मेरे सिर पर था, मेरे कंधे पर था, और जिसके कंधे पर ऐसे पिता का हाथ हो, जिस पिता ने प्रतिकूलताओं में, विपरीतताओं में भी अपने बेटे को इतना बड़ा बना दिया हो, उसका हाथ जिसके सिर पर है, उससे बड़ा व्यक्ति और कौन हो सकता है? इसलिए मैंने ये कहा था कि उस समय मैं बड़ा था, किंतु अब आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं, आप सामने खड़े हैं, इसलिए अब आप बड़े हैं। महानुभाव, संसार में ऐसे पुत्र जब मिलते हैं तब निस्संदेह पिता का गौरव 7 गुना बढ़ जाता है, किसी गुरु का गौरव 1000 गुना बढ़ जाता है, किसी और भी कोई मालिक है, उसका सेवक ऐसा होता है तो उसका गौरव कई गुना बढ़ता है। हम अपने जीवन में योग्य बनने की कोशिश करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।